न्यूज पोस्ट માટે સચ આપ તક। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो आज इसका मकसद ये है कि आज ऐतिहासिक दिन है। पिछले 5 सालों से मुस्लिम लीग जो है मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है लगातार आंदोलनरत थी और लड़ाई लड़ रही थी। पहला जो घटना घटा था 2017 में लातेहार में, 2017 के अंदर मार्च में, उस वक्त से लेकर के तबरेज़ अंसारी जमशेदपुर को जब हुआ उस तक की लड़ाई जो है हम लोगों ने लड़ी है। और सिर्फ हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है बल्कि पीड़ित परिवार को कानूनी मदद के साथ साथ आर्थिक मदद भी दिया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि रामगढ़ में आलिमुद्दीन अंसारी का जब हत्या हुआ था मॉब लिंचिंग के जरिए से, तो उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ उनके परिवार को जो है 6 लाख रुपए का गाड़ी, फिर मिनहाज अंसारी का जो है जामताड़ा के अंदर में उसकी लड़ाई हमने लड़ी, उसके परिवार को भी आर्थिक मदद के लिए हमारी पार्टी ने 6 लाख रुपए की गाड़ी मुहैया करवाया। और इस तरह से लगभग में जो झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग हुआ है उसमें हमारी पार्टी बढ़ चढ़ करके काम की है और कानूनी मदद तो कर ही रही है। चूँकि हमारे सांसद जो हैं उन लोगों का कहना है कि आप कानूनी मदद कर रहे हैं लेकिन जिनका घर का चिराग बुझ गया है उनकी जो है दैनिक जो है जीवन कैसे चलेगा, तो आप आर्थिक मदद भी करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब शुरुआत 2017 में हुई थी तो हमारे पार्टी के साथ कोई और संगठन खड़ा नहीं था, हम लोग बिल्कुल अकेले थे। धीरे धीरे लड़ाई तेज होती चली गई। कल जब कानून बना है उस वक्त में बहुत सारी तंजीमें आ गई। तो चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है, सबका अधिकार है, सबके खिलाफ जो है जो लड़ाई हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन हमारा बस ये कहना है कि जिस तरह से हम लोगों ने पहल किया है और उसका आज नतीजा और उसका अंजाम जो है देखने को मिल रहा है कि पूरे झारखंड के अंदर में एक कानून बना है जिसके वजह से पूरे झारखंड की जनता के अंदर में एक बहुत खुशी है और इत्मीनान इस बात का है कि अब झारखंड जो है भय मुक्त हो गया है। सर, मॉब लिंचिंग कानून बनने में कई जाने लगे और काफी लंबा समय लगा ये बिल आने में, तो सरकार ने आखिर इतना टाइम क्यों लिया? जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार की भी अपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मजबूरियां रही होंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ये कानून अगर कुछ और पहले होता तो शायद जो है कुछ जाने बचाई जा सकती थी। क्या लगता है कि कानून लागू होने के बाद इस तरह का मॉब लिंचिंग अब इस तरह की अगर कोई घटना घटती है तो ये बात तो तय है कि कानून के दायरे में उसके सर को कुचला जाएगा और उसे जो है आजीवन कारावास की सजा जो है वो दी जाएगी। भविष्य में हम लोग फिर जो है इस कानून में संशोधन की बात करेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मृत्युदंड का जो है प्रावधान हो सके। झारखंड में मॉब लिंचिंग से जितने भी पीड़ित परिवार हैं, क्या उनके लिए कुछ राज्य सरकार करनी चाहिए? ये तो करना चाहिए बिल्कुल। आर्थिक मदद के साथ साथ उनके परिवार को जो है नौकरी की जो है हम लोगों ने शुरू से मांग की है और हम लोग अब जब कानून बन गया है तो हम लोगों की दूसरी एक लड़ाई ये होगी कि जितने भी लोगों के परिवार का जो दिया है वो बुझा है, उनके परिवार में किसी न किसी लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों की जो है जारी रहेगी जब तक उन तमाम लोगों के परिवार को सरकार की तरफ से आसरा नहीं मिल जाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। हम लोग हमेशा जो है कोशिश करते रहेंगे और उनको नौकरी दिलाकर। सबसे पहले तो मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश कमेटी के कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने हमें एक तरह से वक्त दिया और दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो खास मकसद है, मॉब लिंचिंग के खात्मे के लिए जो कानून बनाया गया, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है, इसमें वर्तमान हेमंत सरकार की हम सराहना करते हैं।
ये काफ़ी अच्छा कदम है। हमारी पार्टी उनका शुक्रिया अदा करती है। और जैसा कि हमारे प्रदेश महासचिव ने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि मॉब लिंचिंग में जिस घर का दिया बुझ जाता है उस घर के लोगों को बात समझ में आती है कि आखिर क्या हुआ है। तो जब से देखा जाए यहाँ पर जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घटी, इसमें आप सभी गौर करेंगे कि या तो जब भी किसी को मारा गया है तो उस पे लगाया गया है कि ये गौ का हत्यारा है, बैटरी चोरी करने वाला है, टायर चोरी करने वाला है। क्योंकि महेशपुर में घटना घटी थी, मुबारक खान जिनको मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया था, उन पर भी टायर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी पार्टी, यहाँ तक कि मैं खुद भी वहाँ दूसरे दिन मौजूद रहा, उनके छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी विधवा से हमने मुलाकात की, वहाँ के लोगों से बात की। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो ये किया कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का व्यवस्था का हमने आश्वासन दिया है कि जब भी उनके बच्चे, अभी तो स्कूल बंद है, जब पढ़ने लायक हो जाएंगे तो हमारी तरफ से आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए कि इस कानून के ज़रिए सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि अंकुश तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि कोई भी कानून बना देने से ये कहना कन्फर्म नहीं है कि रुक जाएगा, लेकिन इस पे अंकुश ज़रूर लगेगा। लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा, किसी को भी भीड़ के तहत जो मार दिया जा रहा था अब वो लगभग नहीं होगा। मेरा एक सवाल सर आपसे कि ये कानून बनने के बाद क्या विधवाओं को मुआवजा या उनकी कोई भी डिमांडें ये हमारी कोशिश रहेगी सरकार तक बात पहुंचाने की। सरकार को मालूम है ये बात, लेकिन एक होता है कि हमारी पार्टी चूंकि इस मामले में काफ़ी संघर्षरत रही है शुरू से, तो उन लोगों का लिस्ट हमारे पास पहले से है। और इस बीच में इन 5 सालों के अंदर कई बार हमारी मुलाकातें हो चुकी है। कई समुदाय के लोगों ने बताया कि बिल में कहीं ना कहीं त्रुटियां जरूरी है, कहीं ना कहीं त्रुटियों की कमी है, जहाँ पर जो सुधार की कमी है, कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहिए। तो उसको आप लोग कैसे देखना चाहते हो, किस वजह से? ये बात सही है, जैसे कि आपने कहा कि अभी जो कानून बनाया गया उसमें प्रावधान दिया गया है कि उम्र कैद का। हमारी पार्टी उम्र कैद का सिर्फ नहीं चाह रही थी, हमारी पार्टी चाह रही थी कि मॉब लिंचिंग में जब किसी की हत्या होती है तो यानी जब उनकी हत्या हो गई, जो हत्यारा है उसे सिर्फ उम्र कैद तक छोड़ देना सही नहीं है, बल्कि ये जब मृत्यु दंड का प्रावधान हो जाएगा तो एक डर पैदा होगा और वाकई इस पे रोक लग जाएगा। तो हम मांग करेंगे इसकी।